नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, अभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं, कॉलेजों के एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम 2023 यूजी के एग्जाम चल रहे हैं। तो उसके बाद में जब आप यूजी कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद में आपके सामने टारगेट्स होते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। कंफ्यूज होते हैं कुछ कोर्सेज को लेकर जो कि आपके ग्रेजुएशन के बाद में खुले हुए होते हैं आपके लिए कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए। देखो, काफी विद्यार्थी क्या सोचते हैं, हमें गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाना चाहिए। काफी विद्यार्थी सोचते हैं कि नहीं, मैं मेरे सब्जेक्ट पे फोकस करता हूं। काफी विकल्प ऐसे हो सकते हैं, कौन सा एजुकेशन बेस्ट रहेगा, इन सभी चीजों के बारे में आप बात करने वाला हूं। आज का वीडियो प्रॉपर होने वाला है बीएससी के बाद में क्या करें, जहां पर आपके पास दो राहें होती हैं, एमएससी या बीएड। इन सभी चीजों में से आप क्या चुनेंगे, कैसे चुनेंगे, दोनों के बारे में बेहतर क्या कौन सी हो सकती है, सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं यहां पर बीएससी के बाद में क्या करें, एमएससी करें या फिर बीएड करें। दो सवाल आपके सामने हैं, एमएससी या बीएड, दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूं। देखो, चीजें हैं काफी, मैंने इस पे मतलब वर्क किया है, एक पेज लिया है, इसमें जितने भी कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, एमएससी के साथ में क्या, बीएड के साथ में क्या, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं एमएससी के बारे में। देखो, अगर आप चुनते हैं बीएससी के बाद में एमएससी, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए एक चीज निकल के आ जाती है कि एमएससी के लिए आपको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना पड़ेगा। मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूं शुरू से लेकर सारी, दोनों कोर्सेज की, एडमिशन से रिलेटेड भी और उसके बाद में विकल्प जो आपके होते हैं, कैरियर ऑप्शंस जो होते हैं, उन सभी के बारे में भी, कि इन कोर्सेज को करने के बाद में आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा, वो सारी चीजें आपको वीडियो में मिलने वाली है। बस आपको बने रहना है अंत तक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएससी के बारे में। जैसे एडमिशन, हम अब एडमिशन की बात करूं, देखो आईआईटी कॉलेज में लेना है तो जैम के थ्रू जाना पड़ेगा। ये चीज एक जैम टेस्ट लगता है, उसके थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक बात करूं, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमएससी करनी है तो आपको सीयूईटी पीजी देना पड़ेगा, या फिर इसमें सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, इसमें और भी बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐड हैं। लगभग मान के चलिए 100 से ज्यादा भी यूनिवर्सिटी इसमें ऐड हैं, जितना मुझे पता है। बाकी अपडेट होती रहती है यूनिवर्सिटी, इस बार और यूनिवर्सिटी अपडेट हुई होंगी इस बार का जो सेशन चल रहा है सीयूईटी पीजी का। तो ध्यान रखिए, एक सीयूईटी पीजी के तहत आपको एडमिशन मिल सकता है। एक बात करूं, जैसे राजस्थान का है, हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के अपडेट्स देते रहते हैं, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए यूआरएटी पीजी ये एंट्रेंस टेस्ट लगता है। इसके तहत आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है उसमें एडमिशन देखने को मिलेगा एमएससी में। ठीक बात करूं, इसके अलावा जो सरकारी कॉलेज है राजस्थान में, गवर्नमेंट कॉलेज जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनका एडमिशन प्रोसेस, तो एमएससी की बात हम कर रहे थे। ये चीजें मैं आपको अलग अलग से समझा देता हूं। एडमिशन हुआ, एडमिशन की बात जैम के थ्रू हो सकती है, आईआईटी कॉलेज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जितनी भी, उनमें एडमिशन लेना है तो सीयूटी पीजी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। यूआरएटी पीजी राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस टेस्ट लगता है, ये चीज आप ध्यान रखें। और प्रदेश के सरकारी कॉलेज, उनमें अगर मतलब कि आपको एडमिशन लेना है एमएससी में, तो आपको सरकारी कॉलेजों में परसेंटेज बेस्ड एडमिशन होता है, बाकी सभी में एंट्रेंस लगता है। ये चीजें हो गई एडमिशन से रिलेटेड। आपका कोर्स कंप्लीट हुआ एमएससी, सपोज दैट आपने एमएससी कर लिया, यहां पर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, एडमिशन से लेकर बात हुई, एडमिशन आपने लिया, उसके बाद में आपका एमएससी कोर्स कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में आपके पास कैरियर ऑप्शन क्या रहेंगे, इन चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करूं एमएससी को, जो चीजें हैं उसको तरीके से समझेंगे। सपोज दैट हमारे पास एमएससी कोर्स अवेलेबल है, हमने कर लिया एमएससी कोर्स। अगर एमएससी कोर्स आप प्रीवियस से लेकर फाइनल में, अब एमएससी जब करते हैं ना, काफी विद्यार्थियों के सवाल में एक ही चीज रहती है कि उनको जाना है केवल पीएचडी हुआ, नेट हुआ, कॉलेज लेक्चर हुआ, इन सभी चीजों के लिए फोकस करना था। और फोकस मैं मानता हूं कि अगर जिनका टारगेट यह है, कॉलेज लेक्चर तक का टारगेट जिनका है, पीएचडी तक का टारगेट है, तो केवल वो एमएससी पर ही फोकस करें और एमएससी के बाद में इसी प्रोसेस पर लगे रहें, बीच में कहीं पे भी फोकस ना करें। टारगेट आपका लंबा जरूर हो सकता है। देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि एमएससी जब आप कर रहे होते हैं तो एमएससी के बाद में बहुत से ऑप्शन आपके पास आते रहते हैं, कहीं आप डाइवर्ट भी होते होंगे गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर, लेकिन मैं बात करता हूं एमएससी को लेकर। एमएससी आपको करनी है तो एमएससी ही करना चाहिए, बेस्ट है आपके लिए। बात करते हैं प्रीवियस और फाइनल, 2 ईयर हो गया एमएससी। तो जब आप तैयारी कर रहे होते हैं एमएससी के साथ साथ में आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, किसके लिए, नेट जेआरएफ, जो कि सीआईएसआर होता है ना, साइंस वालों के लिए सीआईएसआर नेट जेआरएफ होता है। आपको इसके लिए फोकस करना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चीज सबसे पहले चलती है कि मुझे नेट या जेआरएफ में से एक चीज करनी है। अब नेट और जेआरएफ क्या है, नेट अगर आप करते हैं तो कॉलेज लेक्चर के लिए आप अवेलेबल हो जाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए, पात्रता परीक्षा है नेट। लेकिन अगर जेआरएफ करते हैं तो आप जब पीएचडी करेंगे तो आपको फेलोशिप यानी सरकार की तरफ से आपको छात्रवृत्ति दी जाती है, और काफी छात्रवृत्ति आपको मिलती है, 40-40 हजार रुपए पर महीने आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके पीएचडी में काफी हेल्प
होने वाली है, अगर आप पीएचडी करेंगे तो ही मिलेगी। और जीआरएफ के लिए जब नेट एग्जाम देते हैं आप, तो टॉप 6% में से, मतलब कि मान के चलिए टॉप 6% नेट के लिए होते हैं और 1-2% यहाँ पर जीआरएफ के लिए क्वालिफाई होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये हो गया। उसके बाद में आता है कॉलेज लेक्चरर, या फिर बात करें पीएचडी। ये ऑप्शन आपके लिए खुले हुए होते हैं एमएससी से। एमएससी के जितने भी ऑप्शन है मैंने आपको बता दिए हैं। एमएससी करने से इतने फायदे हो सकते हैं। एमएससी आप करेंगे तो उसके बाद में आप मान के चलिए प्रीवियस से शुरू कर देंगे एमएससी के साथ साथ नेट जेआरएफ की तैयारी, और जब आप फाइनल अपीयरिंग होते हैं, जब आप जेआरएफ देख सकते हैं, नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। उसके नेट अगर क्वालिफाई हो गया तो कॉलेज लेक्चर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें, कॉलेज लेक्चर आप बन सकते हैं। ठीक बात करूं, अगर जेआरएफ होता है तो ये चीज आप ध्यान रखें, उसमें आपको पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप मिलने वाली है। नेट के साथ भी पीएचडी कर सकते हैं, जेआरएफ होता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो भी आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करेंगे तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलती है। कॉलेज लेक्चर नेट होते ही आपको कॉलेज लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी समय समय पर आती रहती है, और राजस्थान में प्रस्तावित है 1952 पदों पर, मतलब वैकेंसी आने वाली है। तो अभी जो एमएससी कर चुके हैं, जो अगर वीडियो देख रहे हैं, या फिर जो एमएससी करना चाहते हैं, तो आने वाले समय में वैकेंसी आपके लिए कॉलेज लेक्चर की आने वाली है। अगर अब वैकेंसी आ जाती है तो फिर जब आपकी एमएससी कंप्लीट होगी तब भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अभी से आप फोकस करें, एक लंबा मतलब कि आपको संघर्ष यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास टारगेट भी बहुत बड़ा है, ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक, ऐसे ही बात करते हैं। एमएससी मैंने आपको बता दी है कंप्लीट, एडमिशन से लेकर आपके फ्यूचर तक की एमएससी से क्या फायदा हो सकता है, कहां तक आप पहुंच सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ये चीजें आप जाते हैं तो कॉलेज लेक्चर करेंगे, फिर मतलब कि आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं, इन सभी चीजों के ऑप्शन आपके लिए खुले रहेंगे। ठीक, बात करते हैं यहाँ पर बीएड। बीएड में क्या होता है, देखो ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हैं तो 2 ईयर का ही आएगा। बीएड के लिए क्या देना पड़ेगा, पीटीटी। जैसे मैंने आपको एडमिशन प्रोसेस बताया ना, यहां पर अगर राजस्थान की बात कर रहे हैं तो आपको पीटीटी देना पड़ेगा भैया। अदर स्टेट में भी अलग अलग मतलब कि आपके लगते हैं एंट्रेंस बीएड को लेकर। बात करूं इग्नू से भी बीएड होता है, ये चीज आप ध्यान रखें, और भी यूनिवर्सिटी है वर्धमान हुआ, उनसे भी बीएड होता है, लेकिन बात कर रहे हैं हम पीटीटी के थ्रू राजस्थान में जो होते हैं कॉलेज, उनके तहत हम बात कर रहे हैं पीटीटी। तो देखो पीटीटी के लिए आपके लिए मतलब परसेंटेज क्या होना चाहिए, बीएससी में 50% जनरल के लिए होना चाहिए, और एससी एसटी के लिए होना चाहिए 45%। ये मिनिमम क्राइटेरिया, आप बीएड कर पाएंगे। पीटीटी के लिए एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। जब आपका एंट्रेंस टेस्ट लग जाएगा उसके बाद में जो सीटें होती हैं उस हिसाब से आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और आप कर लेंगे बीएड। आपके हाथ में आ गया बीएड की डिग्री। ठीक, इधर जैसे आपके पास एमएससी की डिग्री आई थी, ठीक इधर आ गया बीएड की डिग्री। अब आपके पास कैरियर ऑप्शन क्या है, यहां से सवाल निकल के आता है कि अब आपके पास कैरियर ऑप्शन क्या है। तो जितने भी सवाल आपके हो सकते हैं वो सारे आप जो मैं बताने वाला हूं इससे कैरियर से रिलेटेड बीएड के बाद में। देखो सबसे पहले आपको बता दूं, जब बीएड आप करेंगे तो आपके पास ऑप्शन हो जाता है 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड, है ना। अब देखो यहाँ पे 1st ग्रेड का थोड़ा अलग प्रोसेस है, 3rd ग्रेड में लेवल 2 के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। और जब बीएड आप कर रहे होते हैं तो इसके साथ में बीएड में इतना मतलब कि थोड़ा आपको स्टडी के लिए इतना फोकस नहीं करना पड़ता, आप तभी से शुरू कर सकते हैं इन चीजों की तैयारी, या फिर इसके साथ में आप अदर सरकारी जॉब की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बात करूं एमएससी में ये चीजें पॉसिबल नहीं है, एमएससी पे फोकस करना पड़ता है। एमएससी जब आप करते हैं तो नेट में आपका सिलेबस जो है बहुत मतलब कि हार्ड होता है। ठीक, ऐसे ही बात करूं बीएड, जब आप बीएड करते हैं ग्रेजुएशन के बाद में, ये चीज आप ध्यान रखें, ग्रेजुएशन के बाद में बीएससी के बाद में जब आप बीएड करते हैं तो आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे, बीएड की डिग्री आपके हाथ में आई तो आपके लिए ऑप्शन क्या रहेगा, 2nd ग्रेड आप टीचर बन सकते हैं, 3rd ग्रेड टीचर, लेवल 2nd के टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर बीएड के अगर 1st ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पीजी करना पड़ेगा, ये आपके लिए कैरियर ऑप्शन है, ये चीज आप ध्यान रखें। बीएड के साथ में आप सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मतलब इतना स्ट्रेस आपको नहीं रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। बीएड में इतना स्ट्रेस आपको नहीं रहेगा, आप कर सकते हैं अच्छे से तैयारी। लेकिन एमएससी के साथ में आप तैयारी पे फोकस नहीं कर पाएंगे, ये चीज आप ध्यान, ना तो सरकारी जॉब की तैयारी होगी ना एमएससी की तैयारी होगी। तो ये जो विकल्प हो सकते थे मैंने आपको बता दिया, ये चीज आप ध्यान रखें। जितने भी सवाल थे मैंने इसमें जो लिखे हैं, जितने भी सवाल थे आपके आने वाले समय फ्यूचर से रिलेटेड मैंने आपको बता दिए हैं। लेवल 2 क्या होता है, 1 से 8 कक्षा तक, 6 से 8 कक्षा तक का हो गया, ये चीज आप ध्यान रखें। 2nd ग्रेड 10वीं कक्षा तक हो गया, और 1st ग्रेड आपका मतलब 12th तक की कक्षा तक हो गया। तो ये सारी चीजें बीएड करने के बाद में स्कूल लेक्चर तक यहाँ तक का प्रोसेस आपका यहाँ पे हो चुका है। लेकिन बात करूँ 1st ग्रेड में अगर जाएंगे तो आपको पीजी करना ही पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। तो 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड यहाँ पे ऑप्शन होता है बीएड के बाद में। और ठीक इधर बात करूं एमएससी के बाद में तो कॉलेज लेक्चर, पीएचडी, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इन सभी के लिए ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो ये रिलेटेड था एमएससी और बीएड से रिलेटेड। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो विद्यार्थी
जिनको लगता है कि मेरा सब्जेक्ट अच्छा है, मुझे सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है और मैं सब्जेक्ट पे ही कमांड रखना चाहता हूँ, इसी को चीज़ को फोकस लेकर रखना चाहता हूँ, कॉलेज लेक्चर बनना चाहता हूँ, या फिर और भी मतलब की चीज़ें आप सोच रहे हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो इस चीज़ को फोकस करें, बीएससी से एमएससी को फोकस करें। या फिर आपके दिमाग में कहीं चल रहा है कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूं और मुझे अब मतलब सरकारी जॉब सी चीज जैसी चीज़ों को मतलब फोकस करना चाहिए, तो फिर आप ये ध्यान रखें, यहाँ पे आ जाइए, बीएड का लगा दीजिए फॉर्म, पीटीटी 2023 के फॉर्म चालू हैं, यहाँ पे लगा दीजिए फॉर्म। ये चीज़ आप ध्यान रखें। एंट्रेंस टेस्ट लगेगा, उसके बाद में कॉलेजों में एडमिशन होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और जब बीएड आपकी हो जाएगी तब आप इनके लिए अप्लाई कर पाएंगे, साथ में ही तैयारी बीएड के साथ में आप इनकी कर सकते हैं, या फिर सरकारी जॉब की तैयारी अगर साथ में करना चाहें तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन थे, मैंने आपको बता दिए हैं, बेस्ट बीएड को लेकर भी और एमएससी को लेकर। तो ऐसे ही जरूरी अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी अपने कैरियर ऑप्शंस को लेकर। बीएससी के बाद में कौन कौन से सरकारी जॉब की तैयारी हमें करनी चाहिए जो केवल बीएससी स्पेशलिस्ट हो सकती हैं, इसको लेकर वीडियो जल्द ही अवेलेबल होगा थोड़े ही दिनों में। तो जैसे ही वीडियो तैयार होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा, तो ध्यान रहे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई सवाल आपका है तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। या फिर मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई सवाल आपके दिमाग में चल रहा है तो इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ जाएंगे। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से डेली एजुकेशनल अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। जुड़े रहे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।